देखिए दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा था दोस्तों कि बैसाख मास का उज्जमन कैसे किया जाता है। तो बैसाख मास का जो उज्जमन होता है वो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। कि इसमें एक तो ये होता है कि पहले बैसाख मास पूरे महीने अगर आप नहा सकते हैं तो ठीक है। अगर कोई कारण से आप बैसाख मास में पूरे महीने नहीं नहा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लास्ट की जो 5 दिन होते हैं उसमें जैसे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप सूर्योदय से पहले अगर नहा लेंगे तो उसे बैसाख मास का स्नान ही कहा जाता है। अगर आप पवित्र नदियों में नहा सकते हैं तो कोई बहुत अच्छा है। मगर कोई कारण से आपके घर के पास पवित्र नदी नहीं है, यदि है भी तो आप वहाँ जा नहीं पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आप अपने घर में ही एक मग्गे के अंदर में जो आपका जो नल का पानी है वो डाल के, अगर आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल है, तीर्थ का जल है, तो वो थोड़ा सा उसमें डाल के पहले उससे आप अपने बदन पे डाल लीजिए और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल स्नान करते हैं वैसे आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इस तरह से 5 दिन तक ये स्नान किया जाता है। और इसमें तुलसी की पूजा की जाती है 5 दिन तक, यानी तुलसी में जल डाल के वहाँ पे दिया जलाया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है दोस्तों। अगर आपके घर में विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप उसका पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जो लड्डू गोपाल होते हैं वो भी विष्णु का ही स्वरूप होता है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें बैसाख मास में त्रिवेणी सींचने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है दोस्तों, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो त्रिवेणी भी आप सींचने का नियम इसमें कर सकते हैं, पूरे महीने नहीं हो तो 5 दिन तक। बड़, पीपल और नीम की जड़ में जो पानी डाला जाता है उसे त्रिवेणी सींचना कहा जाता है दोस्तों, तो वो भी आप कर सकते हैं। मगर मैं इस वीडियो में आपको उज्जमन कैसे किया जाता है वो बता रही हूँ दोस्तों। तो उज्जमन की बहुत बहुत सरल विधि है दोस्तों। आप 5 दिन तक आपने पूरे महीने स्नान किए तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने 5 दिन तक भी अगर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया है तो वो बैसाख मास का स्नान ही कहा जाएगा। और उसके बाद पूर्णिमा वाले दिन दोस्तों, एक तो आपको जो तैयारी करनी पड़ती है, एक लेडीज़ के कपड़े तैयार करने पड़ते हैं, यानी साड़ी और ब्लाउज। उसके पर एक सुहाग पिटारी रखनी पड़ती है। जो भी सुहाग का सामान आप एक पाउच के अंदर भर दीजिए, उसमें पायल बिछिया भी अगर आपका मन है रखने का तो वो रख दीजिए, और नहीं तो सुहाग का सामान रख के उस पर रुपए का लिफाफा रखा जाता है। एक जेंट्स के कपड़े रखे जाते हैं दोस्तों, उसमें भी रुपए का लिफाफा रखा जाता है। एक थाली में आप सीधा होता है जैसे खाने का सामान होता है, आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती और घी, थोड़ा सा तेल, और उसमें जो भी आपको जो सूखा सामान रखना है, 4 आलू रख दीजिए, और कुछ भी धनिया, मिर्ची, जीरा, मतलब जो खाने पीने के सामान होते हैं, बिस्किट बिस्किट भी अगर आपको रखने का मन है उसमें तो आप रख सकते हैं। इस तरह से वो पूरा एक थाली में आप सीधा से तैयार कर लीजिए खाने के सामान का सूखा सामान। और एक दोस्तों पानी का कलसा रखा जाता है, तो आप घड़ा भी रख सकते हैं, या जो पानी का जो कलसा आता है जिसमें वो रखकर उसमें पानी पूरा ऊपर तक उसमें भर लीजिए। उसकी एक मूली बांध दीजिए उसके गले के ऊपर में, जो वो होता है उसका जहाँ पर मुंह बनाया हुआ रहता है वहाँ पर मूली बांध दीजिए। उस पर एक सुंदर सा सतिया बना दिया जाता है दोस्तों। सतिया बनाकर और उसको चिरच देते चावल से और रोली से। फिर उसके ढक्कन को बंद करके उस ढक्कन के ऊपर आप कोई भी ऋतुफल रख सकते हैं। जो भी आपके स्टेट में ऋतुफल अच्छा मिलता है वो आप ऋतुफल रख सकते हैं। अभी तो बैसाख में आम बहुत अच्छे आते हैं तो ज़्यादातर लोग आम ही रखते हैं। उस पर आप कोई फल और उसके साथ कोई मिठाई रख सकते हैं। उस पर भी दोस्तों रुपया रखा जाता है, जो भी आपका मन हो, 100-50 रुपया रखने का, 500, जो भी आपका मन हो वो रुपया रखा जाता है। इस तरह की तैयारी करके आप बैठ जाते हैं दोस्तों। और थोड़ी सी भगवान के प्रसाद के लिए भी मिठाई अलग से बनाकर रखी जाती है। और उस दिन आप अपने घर में अगर रसोई बनाना चाहें तो अच्छा अच्छा भोजन भी बना सकते हैं। जब भगवान को भोग लगाते तो पूड़ी, 2-3 तरह की सब्जी, रायता, अमरस बनाना चाहें तो आम का अमरस बना सकते हैं उसके साथ। मतलब इस तरह से आप बहुत अच्छा से खाना अपना बनाकर उस दिन थोड़ी रसोई को थोड़ा और अच्छे से बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि आज आपका उज्जमन है इसलिए। तो उसमें फिर क्या होता है कि
सबसे पहले तो होता है तुलसी जी की, सुबह आप नहा धोकर उसमें जल ढाल दीजिए। वहाँ पर तुलसी जी के सामने दिया चार्ज देते दोस्तों, रोली और चावल से उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। वहाँ पर भी तुलसी जी के भी एक मीठा चढ़ा दिया जाता है। और अगर आप त्रिवेणी सींचना चाहते हैं तो त्रिवेणी में मतलब मैंने आपको बताया बड़ पीपल और नीम की जड़ में पानी डालते हैं, वो करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में आप अपने घर में अगर विष्णु भगवान का मूर्ति है तो भी, नहीं तो आप लड्डू गोपाल को एक थाली में बैठा लीजिए और उसके ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम जो होते हैं उनका मतलब पाठ करते हुए 1000 नाम विष्णु जी के लिए जाते हैं। विष्णु जी के 1000 नाम लेते हुए और फिर उनको जल और दूध एक पात्र में मिला दीजिए और उनके ऊपर डालते जाइए। और 1000 नाम जो होते हैं, 1008 जो नाम होते हैं विष्णु जी के, उनका आप नाम लेते जाइए और उनको उनका अभिषेक कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल ढंग से किया जाता है दोस्तों। उसके बाद उनको अच्छे वापस से नहलाकर जो भी सूखे कपड़े वो पहनाकर उनको उनके सिंहासन पे बैठा दीजिए। कई लोग इस दिन पूर्णिमा का जो पूज कथा होती है वो भी सुनते हैं दोस्तों। तो वो आपके मन पर है, अगर आपके पास टाइम है और आप जॉब ये सब नहीं करते हैं तो आप पूर्णिमा की कथा कर सकते हैं। मगर आप जॉब करते हैं और आपको उज्जवन करने का भी मन है तो आप इतना भी कर देंगे तो आपका मतलब उज्जवन हो जाएगा। फिर उसके बाद रोली से 2 बार और चावल 2 बार छोड़ के वो जो जेंट्स और लेडीज़ के जो कपड़े थे दोस्तों उनको चिरस दिया जाता है। हाथ जोड़कर आप अपनी चुन्नी और नथ जरूर पहन के बैठे। अगर आप उज्जवन के मनसा से बैठ रही है तो चुन्नी और नथ जरूर ओढ़ ले। तो उस चुन्नी से हाथ ढककर 4 बार उस पर हाथ फेरा जाता है दोस्तों, तो वो आपका वस्त्र में घसना हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों वो जो आपने सूखा सामान रख रखा था उन पे भी आप रोली और चावल छोड़ दीजिए और उनके भी आप हाथ जोड़ लीजिए। वो जो आपने कलसा रखा था उसके पर सतिया बनाकर उसमें जो ऋतु फल रखा था उस पर भी हाथ जोड़ देते दोस्तों। इस तरह से आपका वो जो उज्जवन है वो पूरा हो जाता है दोस्तों। तो फिर वो उज्जवन का सामान किसको दिया जाता है ये भी बहुत मन में मतलब जिज्ञासा रहती है सबको कि भाई उज्जवन का सामान कहाँ दे। अगर आप जॉब नहीं करते दोस्त, अगर आप जॉब करते हैं तो उस दिन अगर आप छुट्टी ले लेंगे तो आप, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से आपका बहुत अच्छे ढंग से थोड़ा और ये उज्जवन हो जाएगा। और अगर आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। वो जो आप सीधे का सामान है वो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी पंडित को भी दे सकते हैं। मगर पंडित को ऐसे पंडित को दे दोस्तों, मेरा नम्र निवेदन है कि जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत हो। मतलब मैं कोई मन से कही हुई बात या इस तरह नहीं बता रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि आप लोग जो दान करते हैं, हम लोग वो उनको ले जाकर पानी के कलसे को उनके घर में इतने उस दिन घड़े आ जाते हैं कि या तो सड़क पर रख देते या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं आपके घर से ले जाकर। और फिर उसमें जो बस रुपया और मिठाई रहती है वो उठा लेते हैं। उनको पानी के घड़े से इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। और वो जो सीता का सामान भी होता है वो भी उनका मन होता है, तो वो उसमें से कुछ काम का सामान होता है तो वो उठा लेते हैं। नहीं तो वो भी किसी रास्ते चलते भिखारी को या किसी रिक्शे वाले को, ठेले वाले को या झांके वाले को, इन लोगों को देते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। तो इस तरह से आप जिसे भी ये दान दे, जो असल में जो ज़रूरतमंद है दोस्तों उसी को ये दान दे। दान देने का ये मतलब नहीं कि आपने दान दिया और वो अगर किसी को भी जाकर दे दे तो जब वो किसी को भी देगा तो आप अपने हिसाब से उनको दीजिए जो आपके दान को बहुत मन से ग्रहण करे। और वो जो आपने घड़ा दिया है उसमें वो साल भर 6 महीना उसमें पानी पिए। उस जो सीधे को आपने दिया उसमें कम से कम एक टाइम वो खाना बनाकर उस खाने को ग्रहण करे, अपने मतलब खुद खाए, उसको इस तरह से बर्बाद न करे। इस तरह बर्बाद किए हुए दान को दान नहीं कहा जाता है दोस्तों। और एक क्या होता है कि जो वस्त्र होते हैं, जो लेडीज़ के वस्त्र हैं वो आप अपनी सास को दे सकती पाँव छूकर। अगर आपकी सास नहीं है तो ननद को, जेठुती को, भांजी को, या आपके घर में कोई भी बहन बेटी हो, आपके पति ने धर्म की भी बहन बना रखी है तो आप उसको भी वो वस्त्र दे सकते हैं। और जो जेंट्स के वस्त्र होते हैं दोस्तों वो भी सेम होता है। आप अपने भांजी को, यानी जो ननद का बेटा होता है वो बहुत ही पूज्य होता है। ऐसा कहते कि
एक भांजा पाँव धरता है तो 100 ब्राह्मण के पाँव धरने के बराबर मतलब उसकी गिनती की जाती है। तो वो वस्त्र आप अपने भांजे को दान कर सकते हैं। और उस दिन अगर हो सके आप उजमन कर रहे हैं तो आप अपनी बहन बेटियों को बुलाकर अगर भोजन कराएंगे तो आपको बैसाख मास का बहुत बहुत गुना फल मिलता है। और आपके जितने भी पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। और बहन बेटी जब घर में आती है दोस्तों, और ख़ास तौर से जब आपकी बहन का बेटा जो भांजा जिसको कहा जाता है वो अगर आकर आपके घर में जिम कर जाते हैं तो 100 ब्राह्मणों को जिमा कर एक आपके भांजे को जिमाने का फल उसमें मिल जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और उज्जवन की जो सरल विधि है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी उज्जवन करने का मन है तो आप बहुत ही सरल तरीके से उज्जवन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय दादी की।